हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अक्सर ओपीडी में पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, खून नहीं बन रहा है और हमें बहुत थकावट हो रही है, थोड़ा सा भी अगर हम चल फिर लेते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो क्या हम अपने डाइट में कुछ बीज को शामिल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये आज की जो वीडियो है वो हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट के लिए है। अक्सर उनके मन में ये सवाल होता ही होता है कि हमें वीकनेस आ रही है, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, तो क्या हम सीड्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? कोई ड्राई फ्रूट्स है जो हम ले सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किडनी का काम क्या है और हर किडनी पेशेंट को कमजोरी क्यों आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन को बाहर निकालना, खून को बनाना और इलेक्ट्रॉल्स को बैलेंस करना। लेकिन जब किडनी किसी भी रीजन के वजह से फंक्शनिंग पे नहीं होती है, कोई भी रीजन हो सकता है, ज्यादातर रीजन जो होता है 80 to 90% जो कारण होते हैं वो होता है हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर। ये सबसे मेजर इशू होता है जिसके वजह से लोगों की किडनियां काम करना कम कर देती हैं। और जब किडनी की फंक्शनिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि टॉक्सिन जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, खून की कमी हो रही है, तो पेशेंट को वीकनेस भी होती है, थकावट भी होती है, थोड़ा सा भी अगर वो काम कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा उनको कमजोरी महसूस होती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई सीड्स ले लेते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, तो ये हर किडनी पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है। आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट नहीं हैं तो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स भी बेस्ट है और जितने भी सीड्स होते हैं वो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जितने भी सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम भी होता है और मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। अगर आप किडनी डिजीज से सफर नहीं कर रहे हैं तो आप आसानी से ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, सीड्स का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं या आप एकेडी पीकेडी किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए सीड्स जो हैं वो अच्छी नहीं है, ये आपके प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे सीड्स हैं, अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो आप आसानी से उनका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज जिनको हम फ्लैक्स सीड कहते हैं। इनमें देखा जाए तो ये आपके स्वेलिंग को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, बैलेंस करता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो अगर आप अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड का सेवन करेंगे तो ये आपके पोटेशियम को भी बढ़ा देता है। पोटेशियम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कार्डियक अरेस्ट जैसी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं हर किडनी पेशेंट को यही कहती हूँ कि आप सीड्स का सेवन नहीं कर सकते हैं। दूसरे सीड्स की बात करूं तो वो है पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। अगर आप इनका सेवन करते हैं, अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो ये आपके लिए हेल्दी है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, स्वेलिंग को कम करता है। इनमें पाए जाने वाला एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपके शरीर में कहीं भी इंफ्लेमेशन है उसको वो कम करने का काम करता है। एक तरीके का ये नेचुरल डायूरेटिक भी होता है। लेकिन अगर आप वहीं पे क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप इसका सेवन करने से बचें, क्योंकि इनमें फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका फास्फोरस बढ़ेगा तो आपके शरीर में खुजली भी महसूस होगी, किडनी की फंक्शनिंग और भी ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो आपको पंपकिन सीड्स का भी आपको सेवन नहीं करना है। दूसरे अगर मैं सीड्स की बात करूं तो वो है चिया सीड्स। इसमें देखा जाए इसमें भी फाइबर अच्छा होता है, लेकिन इसमें पोटेशियम भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये जितने भी सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इनमें भी पोटेशियम सबसे हाई रिच अमाउंट में होता है। अगर आप सीड्स का सेवन करेंगे तो ये आपके पोटेशियम को, फास्फोरस को बढ़ाएगा, जिससे आपकी किडनी की फंक्शन और भी डिस्टर्ब हो जाती है।
अब समझने वाली बात है कि मैं हर सीड्स में क्यों कह रही हूँ कि इसमें पोटेशियम होता है, किडनी पेशेंट नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब किडनी फंक्शन पे नहीं होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हमारा बैलेंस में नहीं हो पाता है। किडनी अभी आपकी फंक्शन पे है नहीं, आप एक्स्ट्रा पोटेशियम लेते जा रहे हो तो इससे आपको कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि डायलिसिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं हर उन किडनी पेशेंट को ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कमजोरी आ रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, थोड़ा सा भी अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कोई भी सीड्स लेने के लिए तो आप सीड्स ना लें। ये आपके किडनी के फंक्शन को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सीड्स हम क्यों मना करते हैं एक क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।